रमेश कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी सर, अभी आप शायद दिल्ली हैं। जी जी, दिल्ली हैं। जी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, ये सिसवन जो पुल है उसको लेकर के, और उसके बारे में हम सर कुछ जानना चाहेंगे। कुछ चिट्ठी आ गया है, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल के अपनी मीटिंग में उसको जाके सैंक्शन कर दिया है, और उसका बजट क्या आया है सर, इसके बारे में जरा बता दिया जाए। जी जी, देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की बैठक हुई। जी, जैसा कि आप सभी को जानकारी है जी, कि माननीय सांसद और हम स्वयं हम भी साथ में थे, और संजय झा जी से हम लोग के नेतृत्व में हम लोग मिले थे माननीय रेल मंत्री जी से। जी, जी, और उसी समय माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सीवान जिले का एक बहुप्रतीक्षित मुद्दा था सिसवन ढाला ओवरब्रिज। न जाने कितने सालों से इसके ऊपर राजनीति चली जा रही है। कभी ओम प्रकाश यादव का दावा रहा कि मैं इसको बहुत जल्द निर्माण करा दूंगा, तो उसके बाद जब उनकी जो सत्ता चली गई, जब वो कुर्सी से उतर गए, कविता सिंह जी का जब दौर आया तो कविता सिंह जी ने भी जनता को ये कहा कि मैं बहुत जल्द जो है कि सिसवन ढाला ओवरब्रिज का निर्माण करवाऊंगी। लेकिन आखिरकार जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ, जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला था, तो उससे कुछ महीना पहले उन्होंने सीवान की जनता से माफी मांग लिया कि मेरे कार्यकाल में इसका निर्माण नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और उस वक्त विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो की प्रत्याशी थी, और उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, जिनसे बार बार मीडिया ने सवाल किया सिसवन ढाला ओवरब्रिज को लेकर के, हालांकि वो बचते रहे इसको मुद्दा बनाने से। लेकिन आखिरकार उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस खुलासा उन्होंने किया, खास करके जब वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिल करके आए हुए थे, उसके बाद जब वहां का बजट सैंक्शन हो गया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे इस बात को कहा था कि यस 24 न्यूज का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कि आपने इसको बार बार उठाया। हालांकि बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इसको उठाया था, लेकिन हमारी प्राथमिकता थी कि कम से कम सिसवन ढाला जो है कि एक मुद्दा बने। हालांकि मुद्दा नहीं बना, लेकिन इस पर काम जरूर हुआ। अब जो बड़ी खबर आ रही है, हालांकि बताया जा रहा है कि इसके बारे में जिस तरीके से 13 सितंबर 2024 को रमेश सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व विधायक है जीरादेई के, उनकी पत्नी जो कि वर्तमान में जो सांसद है सीवान की विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और उसके बाद कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे संजय झा, इन तीनों मिलकर के जो जाकर के रेल मंत्री से मिले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, और मिलने के बाद सिसवन ढाला के जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफी महत्वपूर्ण और सीवान के लिए एक बड़ा अहम जो है कि यह मुद्दा है, इसको कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत इसकी स्वीकृति दी, और उसके बाद यानी कि 24 तारीख को इसकी स्वीकृति देते हुए 25 तारीख को एक लेटर इशू किया गया। यानी कि जिस लेटर को उन्होंने दिखाया, और उस लेटर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस बजट को दिया, यानी कि केंद्र सरकार का जो बजट था सिसवन ढाला ओवरब्रिज को लेकर के, वो था 92 करोड़ 16 लाख और 52 हजार का। ये बजट जो कि केंद्र सरकार का था, और उसके बाद इसमें आधा राशि जो है कि बिहार सरकार को देना था। हालांकि उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो लोगों को अब इस बात का इंतजार था कि बिहार सरकार अपनी आधी जो स्वीकृति यानी कि उसका जो बजट था उसको कब सैंक्शन करे। तो जो बड़ी खबर आ रही है, यानी कि कल 4 तारीख को पटना में जब कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको काफी सीरियस लिया था। हालांकि जब उनका दौरा सीवान में हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और उन्होंने सिसवन ढाला ओवरब्रिज को लेकर के इसकी प्राथमिकता उन्होंने दी थी। कल जब बैठक हुई कैबिनेट में, तो कैबिनेट की बैठक में पहले ही जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिसवन ढाला ओवरब्रिज के लिए जो बजट पास किया, यानी कि जो बिहार सरकार का अपना बजट है वो पास कर दिया, और उसके ऊपर आखिरी जो मुहर था उसको लगा दिया गया। यानी कि अब यहां का भी जो है कि काम जो है कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो बिहार सरकार का बजट है वो है 46 करोड़ 8 लाख 25 हजार का। यानी कि दोनों, यानी कि देखा जाए तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अपना अपना बजट अलॉट कर दिया है। अब जो आखिरी उम्मीद यानी कि जो थी, वो भी खास करके बिहार सरकार की, उसने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चिट्ठी भी आ चुका है, कुछ चिट्ठी आप देख सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब जो सिसवन ढाला ओवरब्रिज में जो आखिरी, जो एक तरह से देखा जाए तो एक माने कड़ी था, जो जिसको पार कर लिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार का भी बजट आ गया और बिहार सरकार का भी बजट आ गया। अब बहुत जल्द जो है कि इसको टेंडर में डाल करके और इसका जो है कि निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस घटना के बाद, यानी कि कल के घटना के बाद यस 24 न्यूज ने जब रमेश सिंह कुशवाहा से संपर्क करने की कोशिश की, तो वो दिल्ली थे, यानी कि सदन चल रहा था। लेकिन हमने जब उनसे फोन पे साक्षात्कार किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए।
हाँ कैसर साहब। जी सर, हमारी बात पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से हो रही है क्या? हाँ, मैं रमेश कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी सर, अभी आप शायद दिल्ली हैं। जी जी, दिल्ली हैं। जी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, ये सिसवन जो पुल है उसको लेकर के, और उसके बारे में हम सर कुछ जानना चाहेंगे। कुछ चिट्ठी आ गया है, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल के अपनी मीटिंग में उसको जाके सैंक्शन कर दिया है, और उसका बजट क्या आया है सर, इसके बारे में जरा बता दिया जाए। जी जी, देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल कैबिनेट की बैठक हुई। जी, जैसा कि आप सभी को जानकारी है जी, कि माननीय सांसद और हम स्वयं हम भी साथ में थे, और संजय झा जी से हम लोग के नेतृत्व में हम लोग मिले थे माननीय रेल मंत्री जी से। जी, जी, और उसी समय माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सिसवन जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो बनेगा, जी, और उन्होंने एक सप्ताह बाद स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। जी, जी, लेकिन उसकी आधी राशि बिहार सरकार को देना था, और इसीलिए मामला कुछ दिनों से लंबित था। तो कल कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल ये डिसीजन हो गया, और बिहार सरकार ने अपनी जो 50% जो राशि थी, लगभग 46 करोड़ 0.8 करोड़ है ना, तो वो राशि कैबिनेट के 46 करोड़ 8,25,000। हाँ, 46 करोड़ 8,25,000। जी जी जी, इसकी चिट्ठी आई है सर। हाँ, चिट्ठी कल स्वीकृति मिल गई। जी, तो और अब जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। अब कहीं कोई इफ बट नहीं रहा। जो लोगों के दिमाग में पहले से भ्रम चल रहा था बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं पहले भी कहता था कि भाई हम बोलते कम हैं, चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप नीतीश कुमार जी। तो हम सबसे पहले बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार के रेल मंत्री वैष्णव जी को सीवान की जनता की ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। चीर परिचित जो लंबित मांगे थी, जो सिसवन ढाला को उन लोगों ने पूरा किया, इसके लिए सीवान की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को, रेल मंत्री को बहुत बहुत बधाई। और सीवान की जनता के प्रति भी, जो सीवान की जनता जो बहुत पुरानी मांग थी वो पूरी हुई, मुझे बहुत बेहद खुशी है। जी जी जी। और सर, यहाँ के आम जनता जो कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़ा उम्मीद पाली हुई थी, तो क्या लग रहा है कि और भी कई समस्याएं हैं, उस पे आपका क्या कुछ आगे का कदम होगा, इसको जरा बता दें। देखिए, हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि सीवान की जनता की जो मूलभूत जो भी मांगे होंगी, बुनियादी मांगे होंगी, उसके लिए हम लगातार प्रयास। तो बिल्कुल आपने सुना, रमेश सिंह कुशवाहा काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से सीवान की जनता का भी आभार व्यक्त किया, और उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी भी मुद्दे को मुद्दा नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि उस पर काम करूं। तो चलिए, एक बड़ी जो है कि बहुप्रतीक्षित जो लोगों का एक बड़ा उम्मीद था, अब कम से कम वो चीजें अब निखरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को इस बात का उम्मीद नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया उसका टाइम सेशन होता है, बिहार सरकार कब देगी। लेकिन चलिए, वो कुछ भी हो, लेकिन दोनों सरकारों ने, यानी कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने, चूंकि बिहार सरकार का जो बजट है आपको हम फिर से बता दें, तो बिहार सरकार ने 46 करोड़ 8,25,000 का अपना बजट दिया है, वही केंद्र सरकार ने 92 करोड़ 16 लाख और 52,000 का अपना बजट दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 138 करोड़ का यह बजट केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने दे दिया है। अब जल्द जो है कि यह टेंडर में जाएगा, और टेंडर में जाने के बाद जो सिसवन ढाला निर्माण कार्य जो है कि बिल्कुल अपने सुचारू रूप से अब चालू हो जाएगा। जो सीवान के लोगों को उम्मीदें थी, अब कम से कम वो उम्मीदें जो है कि एक तरह से देखा जाए तो सामने, यानी कि धरातल पे अब नजर आ जाएगा। तो चलिए, सीवान की जनता को एक तरह से देखा जाए तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा का ये पहला सौगात है, जो बहुत दिनों से लोगों के लिए एक उम्मीद बनी हुई थी। लोग अब इससे नाउम्मीद हो चुके थे। हालांकि सिसवन ढाला ओवरब्रिज जब कभी भी आप जाएंगे, आपको वहां देख करके अंदाजा लग जाएगा कि कितना लोगों के साथ परेशानी है। सिर्फ अगर देखा जाए तो वहां अगल बगल के लोग ही नहीं, बल्कि कई गांव, कई जो है कि प्रखंडों का वो एक महत्वपूर्ण रास्ता है, और उस महत्वपूर्ण रास्ते पे चलिए देर ही सही, कम से कम विजय लक्ष्मी कुशवाहा की दृष्टि पड़ी, और उन्होंने इसको प्राथमिकता देते हुए इस काम को करने में सफलता प्राप्त की। अब देखना है कि आम जनता उस ओवरब्रिज पे अपना चहलकदमी करके कब अपने सपने को पूरा करती है। फिलहाल यस24 न्यूज भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत था। एक बड़ा सफलता मिली यस24 न्यूज को, हमारे दर्शकों को भी,
कम से कम जिस तरीके से दर्शक भी इस बात को पूछते थे कि भाई आप लोग उसका मुद्दा नहीं उठाते हैं, हालांकि S24 न्यूज ने इसको बार बार उठाया है, हर नेताओं से मैंने सवाल किया है, लेकिन वर्तमान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा और उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा से मैंने जब सवाल किया, उन्होंने इसको प्राथमिकता दिया और कम से कम अब ये धरातल पे उतरने की एक उम्मीद जग गई है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।